नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम लोग कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। 10 मई को कर्नाटका इलेक्शन होने वाला है और 13 मई को उसका रिजल्ट निकलने वाला है। कौन सा पार्टी जीतने वाला है और इस जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलने वाला है, यही आज हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। वो ही आज हम लोगों को सारे प्रेडिक्शंस देने वाले हैं। हम लोग हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी को पूछ लेंगे कि इन लोगों के राशि से क्या पता चलता है कौन सा दल इस बार जीतेगा। सबसे पहले हम लोग बीजेपी का जो लीडर है उनके बारे में जान लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 जैन 1960। उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ सुबाली। उनका लग्न साइन इज़ लीब्रा एंड उनका मून साइन इज़ कैप्रिकॉन। उनके चार्ट के बारे में हम लोग अभी जान लेंगे। मैं इनका चार्ट के बारे में मिस्टर बोमाई का चार्ट के बोलूँगा कि ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। इनको 7.5 चल रही है क्योंकि बिकॉज कैप्रिकॉन इनका मून साइन है और इनकी मून साइन में ही इनको कैप्रिकॉन की टाइम में इनको सनी ने इनको बहुत ब्लेस किया इनको। और ये मिड टर्म में ही है ना, कांग्रेस की जब सरकार गिरी तो ये सीएम बन गए उस टाइम से ही। तो उस टाइम से ही चर्चा में है और ये अपना सीएम बन गए। और इनको बहुत बढ़िया एक तो दशा चल रही है सिद्धा की, जो शुक्र की दशा होती है। तो शुक्र की दशा इनको ब्लेसिंग दे रही है और इनको अभी खाली जनवरी 2023 तक इनको थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन अगला नवंबर 2023 तक इनको बहुत बढ़िया होने वाला है। लेकिन इनको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैंडिडेट के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनके पीछे जो बैकिंग है, इनका जो मेन लीडर है, उनके बारे में हम इसके स्लाइड के बाद बात करेंगे कि उनका कैसे इफ़ेक्ट करता है इनके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर। जैसे अब कांग्रेस का हो गया राहुल गांधी हो गया एंड बीजेपी का नरेंद्र मोदी हो गया, तो उनका मून साइन, उनका जो हॉरोस्कोप है, इनकी एस्ट्रोलॉजी पे कैसे इफेक्ट करेगा वो हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट हम लोग हमारे कांग्रेस के जो लीडर है उनके बारे में हम लोग जान लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 3 अगस्त 1947। उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ मैसूर। उनका लग्न साइन इज़ एरीज एंड उनका मून साइन इज़ कैप्रिकॉन। अब इनके चार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। एक अगर आप देखोगे, दोनों का एक आश्चर्यचकित बात है। मिस्टर बोमाई और सिद्धारमाई का दोनों का मून चार्ट कैप्रिकॉन ही है। दोनों का ही 7.5 चल रही है और एंडिंग स्टेज में है। और इनको मैंने बता दिया, मिस्टर बोमाई को आपका सिद्धा की दशा चल रही है, शुक्र की महादशा। इनको धान्य की दशा चल रही है। धान्य की दशा भी गुरु की दशा होती है जो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन इनको 20 मार्च 2024 के बाद से इनको पिंगला दशा चालू होगी। तो पिंगला दशा में ये दशा के हिसाब से दोनों को, मतलब दोनों जन ही है ना, 5 साल का टेन्योर में सीएम बन गए, मिस्टर सिद्धरामैया और मिस्टर बोमाई। तो दोनों का जो एक कंपटीशन है एज पर हॉरोस्कोप, बहुत ही मतलब आपका टफ कंपटीशन है। लेकिन इनका ही राशि और इनका लगन सब कुछ होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कि इनका जो मेन जो लीडरशिप है, जो दिल्ली में बैठते हैं, उनका हॉरोस्कोप इन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये कौन सा पार्टी कितनी मेहनत करती है, कौन सा कितना इलेक्शन लड़ती है, किसका क्या चल रहा है। तो हम ये आगे देखेंगे कि मिस्टर ऐसे कंपटीशन वाइज देखा जाए तो सिद्धारमैया और मिस्टर बोमाई का हॉरोस्कोप भी एक ही है और दोनों की सब दशा ही बढ़िया चल रही है। और दोनों का 7.5 का आखिरी चरण भी है। तो इनका दोनों का बहुत टफ कंपटीशन एज पर हॉरोस्कोप आई कैन से। नेक्स्ट हम लोग जनता दल के जो लीडर है उनके बारे में बात कर लेंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 16 दिसंबर 1959। उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ हरांदवाली एंड उनका लग्न इज़ एरीज एंड उनका मून साइन इज़ कैप्रिकॉन। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। मोर सरप्राइजिंग अगर हम देखें कि इनका आपने जो मून साइन है कैंसर राशि बताया आपने, और कैंसर राशि में अभी इसको शनि अष्टम की दशा चल रही है और जनवरी 2023 से इनको संकट दशा भी चल रही है। तो शनि अष्टम और संकट दोनों मिल के इनका अगर देखा जाए तो थोड़ा नीति विरुद्ध काम किया इन्होंने। जो भी कुछ ना कुछ किया होगा जो इनको इस इलेक्शन में बहुत बड़ा डिफेक्ट मिलने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को दिख रहा है। और जो भी कंपटीशन मिस्टर बोमाई और सिद्धारमैया के बीच में है और मिस्टर कुमार स्वामी को इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मे बी ये मतलब ये सरकार बनने का, मतलब जो भी सरकार बने उसमें कुछ अपनी भूमिका निभाए नहीं निभाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यही दिख रहा है उनको। और रही बात दोनों, मैंने स्टार्टिंग में बताया सिद्धारमैया और मिस्टर बोमाई का, तो दोनों जन का जो लीडरशिप है
बीजेपी का लीडरशिप आपका अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, मिस्टर मोदी का है। तो ऑलरेडी 15 रैली करने वाले हैं कर्नाटका में और रोड शो करने वाले हैं। अमित शाह भी रोड शो कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और उनकी जो नीति है, डेवलपमेंट की नीति जो है, उसके कारण बीजेपी को बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब एक टू सपोर्ट है उधर में पब्लिक की, और एक सेंटीमेंट भी है, तो उसका उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एंड मिस्टर मतलब कांग्रेस के जो नेता है, उनका जो लीडरशिप है, मिस्टर राहुल गांधी है, वो अभी इतना एक्टिव नहीं हुए कर्नाटका में। उनकी रैली शायद अभी एक होने वाली थी, वो भी पोस्टपोन हो गई, भी दूसरी रैली अभी तक हुई नहीं है। और उनके जो खड़गे है, मिस्टर खड़गे है, वो अभी थोड़ा सा लग रहा है कि स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो मिस्टर मोदी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बयान दे जो उनके अगेंस्ट में जा सकता है। तो ओवरऑल हम देखें, मिस्टर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत टफ कंपटीशन है। बट उनका लीडरशिप का जो राशि देखें हम, राहुल गांधी को संकट चल रही है और मिस्टर मोदी को अभी कोई दशा नहीं चल रही है। बट बोथ आर स्कॉर्पियन, वो अलग बात है। तो उस हिसाब से अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बीजेपी का पड़ला बहुत भारी है, लेकिन बीजेपी विल ऑल्सो गेट अ टफ कंपटीशन फ्रॉम कांग्रेस ऑल्सो। तो इतना ईजी नहीं होने वाला इलेक्शन उनके लिए। लेकिन अल्टीमेटली जो बोलते हैं ना, जो अच्छा काम करेगा, जो नाम करेगा, जो मेहनत करेगा, वही जीतेगा। तो आई कैन सी बीजेपी कैन विन द इलेक्शन, बट नॉट विद द ह्यूज मार्जिन एज वी एक्सपेक्ट। तो वो उतना मार्जिन नहीं जीतेगी, बीजेपी विल विन द इलेक्शन एंड द मार्जिन विल बी वेरी नैरो। सो यही था हम लोगों का कर्नाटका इलेक्शंस का प्रेडिक्शन। जैसे कि सर ने बता ही दिया कि बीजेपी विल विन, बट उनका जो मार्जिन रहेगा वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हम लोग ने राहुल गांधी एंड पीएम मोदी जी के बारे में भी एक वीडियो बनाया, बिकॉज दोनों स्कॉर्पियो राशि से ही है। फिर उन दोनों के करियर में इतना अंतर क्यों, और इनके लाइफ का जो मीन्स लीडिंग जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे डिफरेंट है एंड इसकी वजह से उन लोगों को इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो लिंक को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे दोनों लोग एक ही राशि में होते हुए उनका लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट हो सकता है। अभी हम लोग एक समरी जान लेंगे हमारे सर से कि वो एक समरी क्या बताना चाहेंगे। समरी यही है कि जो भी स्टेट का भला करेंगे, नीतिगत काम करेंगे, और थोड़ा सा धर्म का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इंडिया में हर जगह से, थोड़ा सा वो धर्म का पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर देश का डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। कांग्रेस सरकार पे बहुत करप्शन का चार्जेस लगा, उसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी और बीजेपी सत्ता में बीच में ही आ गई थी। तो अभी जो आने वाला इलेक्शन है, अगर बीजेपी पे कोई एलिगेशन नहीं है तो आने वाला टाइम बहुत बेटर होने वाला है उनका। बीजेपी विल विन द इलेक्शन बट विथ नॉट सो मच मार्जिन, तो थोड़ा कम मार्जिन जीतेगी, लेकिन जितना चाहिए इलेक्शन। सो यही था आज का प्रेडिक्शन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड हमारे से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेरीज है, तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम लोग आपको आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।